किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर SP सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में। आज उनका यहाँ पे लेक्चर था। आज के कार्यक्रम में किन चीज़ों पे बात हुई उनसे हम जानेंगे और उनका एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या खास चीज़ें वो हमारे किसान भाइयों को बताने वाले हैं, उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, आज का जो यहाँ का कार्यक्रम था उसमें फसल अवशेष के प्रबंधन के बारे में बात की गई है। चूँकि मैं फसल सुरक्षा का वैज्ञानिक हूँ तो एक विषय उसमें आता है मशरूम उत्पादन का। तो मैंने किसानों को जानकारी दी है कि यदि वो अपने फसलों के अवशेष को इकट्ठा करके उसको जलाएं ना, बल्कि उसका उपयोग वो मशरूम के उत्पादन में भी कर सकते हैं। वो उसको जो अभी तक जलाने का प्रयोग कर रहे थे, जला करके नष्ट कर रहे थे, उसका उपयोग यदि मशरूम के उत्पादन में करते हैं तो वो अपनी आय को बढ़ाने का एक साधन बना सकते हैं। जैसे मशरूम की यदि हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो किसान हैं हमारे वो जानते हैं कि मशरूम मतलब बटन होता है, जबकि यदि हम बात करें मशरूम की तो वो एक ब्रॉड टर्म है। उसमें बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं जो हमारे डिफरेंट क्रॉप के रेजिड्यू या जिसे हम फसल अवशेष कहते हैं उन पर वो उग सकती हैं, जिनमें एक ढींगली मशरूम है जो बहुत आसानी से किसान किसी भी फसल की जो अवशेष है उन पर उगा सकता है। जिसमें मुख्यतः जो जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे गन्ना, धान, गेहूँ ये फसलें होती हैं, और जो इनके रेजिड्यू हैं, जो इनके अवशेष होते हैं, जैसे गन्ने की पत्ती होती है तो गन्ने की पत्ती को यदि छोटा छोटा काट करके उस पे उसका इस्तेमाल किसान करना चाहे तो उस पे भी मशरूम को उगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मशरूम लगातार कहीं ना कहीं, जैसे हम कैश क्रॉप की बात करते हैं, तो ये एक आय का किसानों के लिए अच्छा साधन बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं इससे? जी बिल्कुल, यदि किसान अपने एक व्यवसाय के तौर पे इसको देखते हैं तो ये पोषक तत्वों से भरपूर है तथा इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो प्रचुर है। और जो एक्सरसाइज वगैरह करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं तो उनमें इसके जो प्रोटीन है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पाउडर के रूप में वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जितनी भी गृहिणी हैं या बच्चे हैं जो आजकल माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं तो उनके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि यदि किसान इसको उगाता है तो मार्केट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बनाना होगा और वो इससे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं इससे। अगर किसी किसान को ट्रेनिंग लेनी हो किस तरीके से मशरूम को उगाया जाए तो क्या तरीका है, कैसे किसान इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं? देखिए, आप लोग जो भी किसान इच्छुक है वो कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में आ सकता है और वहाँ पे हम उसको पूरा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये 5 दिन से लेकर के 21 दिन तक का प्रशिक्षण होता है। ये डिपेंड करता है कि मशरूम की किस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। ढींगली मशरूम की यदि हम बात करते हैं, लगभग 5 दिन में हम उनको ट्रेन कर देते हैं कि वो अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लगातार बढ़ती मांग और मार्केट का, जैसे आपने बताया कि मार्केट की भी कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर है वो है कि किस तरीके से शुरुआत से लेके और आखिर तक किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे कि किसान को फायदा मिल सके। देखिए, किसानों को ध्यान रखना है कि जब वो उसको उगा रहे हैं तो जो उनके पास संसाधन है वो क्या है और उनका वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मशरूम को जब वो प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं है। उनके पास मशरूम का बीज होना चाहिए, उनके पास जिस सबस्ट्रेट पे वो उगाना चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारे फसल के अवशेष हैं, वो चाहे पुआल के रूप में हो, वो गन्ने की पत्ती के रूप में हो या गेहूं के भूसे के रूप में हो, वो उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। और थोड़ा सा बाकी कुछ उनको पॉलीथीन वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें वो बैग रूप में उसको रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अब ये समय आ चुका है कि आप अपनी फसलों के जो अवशेष हैं उनको बेकार समझ के ना फेंकें, बल्कि उनका इस्तेमाल करें और उनको भी एक उत्पादन की कड़ी बनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर SP सिंह जी, जिन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई जो किसानों को ध्यान रखने से बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।